Good morning, students. Welcome back to the Art channel. My name is Aditi Nalwa and I am your science educator. तो सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग एंड आई होप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस। तो आज की वीडियो में ना हम लाइफ प्रोसेसेस के ना इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए फिर देरी किस बात की, सबसे पहले तो आपको एक आसान, एक सिंपल, एक इजीएस्ट वे में आपको थोड़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में समझाती हूँ। आइए चलिए देखते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोन एंड अ डॉग? क्या आपने कभी ये चीज सोचा है कि एक स्टोन यानी कि पत्थर, एक पत्थर और डॉग में क्या डिफरेंस होता है? कभी सोचा है? नहीं मैम, नहीं सोचा। इतना दिमाग कहाँ लगाते हैं हम? इतना दिमाग तो हम लगाते ही नहीं है। अरे आसपास की चीजों में तो हम दिमाग लगाएंगे, पर जहाँ दिमाग लगाना है वहां नहीं लगाते हैं, कहाँ सोचते हैं। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है ये। डज अ स्टोन ब्रीथ? नो। डज इट ईट? नो। ये लाइन क्या बोलना चाह रही है? ये ना मैंने अपने पास से ऐड किया आपको अच्छे से इजीएस्ट वे में समझाने के लिए कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो, क्या स्टोन सांस ले सकता है? नहीं मैम। क्या स्टोन खाना खा सकता है? नहीं मैम। क्या डॉग, क्या हमारा जो डॉग है वो सांस ले सकता है? यस मैम। क्या डॉग खाना खा सकता है? यस मैम। यही यही चीज है, यही कंपैरिजन है, यही डिफरेंस है क्या स्टोन और डॉग में। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे का करते हैं, जब आएगा समझ में आपको ये। The activities that only living things do are called life processes। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई जो स्टोन है और एक डॉग है, ठीक है, बेसिकली क्या क्या कहना क्या चाह रहा है ये, क्या क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना। पूरा फोकस ना अभी यहीं पे लगा लो, पूरा फोकस, ठीक है। अभी जो मैं बात कहने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो स्टोन है वो सांस नहीं ले सकता, ना वो खा सकता, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। और जो हमारा डॉग है वो खा भी सकता है, सांस भी ले सकता है, ब्रीथिंग भी कर सकता है, ईटिंग भी कर सकता है, वो लिविंग है। तो इसी प्रकार से द एक्टिविटीज दैट ओनली लिविंग थिंग्स डू, ऐसी एक्टिविटीज जो सिर्फ लिविंग लिविंग ऑर्गेनाइज्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। उसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। आया समझ में? नहीं मैम, थोड़ा दिमाग के ऊपर से गया। अरे आएगा आएगा, थोड़ा फोकस लगाओगे ना सब आएगा समझ में। चलिए एक बार और रिपीट करूं? कर देते हैं। चलो, क्या बोलना चाह रहा है? कभी आपने सोचा है कि एक पत्थर, एक डॉग, चलिए आपके एग्जाम बस लिखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है उसमें और आपने क्या फर्क रह गया? नहीं मैम, हमने तो सोचा ही नहीं, हमने तो बस ये सोचा है कि पता नहीं क्यों छोड़ के चली गई है, चला गया हमें। चलिए उसकी बात ना बाद में करते हैं, वो अलग टॉपिक है, वो नहीं देखते हम। अभी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये तो आपके लिए मैं लाई थी अपने पास से एक लाइन, जो कि मैंने खुद यूज की है अपनी क्लास 10th में, ठीक है। मैंने खुद अपनी, ये मेरे नोट्स की लाइन है, मैंने नोट्स बनाए थे अपने, तो ये मेरी लाइन है। मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल है और मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, इतने कैपेबल हूँ मैं। तो चलिए अब लाइफ प्रोसेसेस की एक सिंपलेस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग एक वो देखते हैं, डेफिनेशन। तो चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनाइज्म टू मेंटेन लाइफ, ग्रोथ एंड टू स्टे अलाइव। क्या बोल रहा है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपनी क्या करती हैं? एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं और मेंटेन लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करती हैं, ग्रोथ होता है उनकी लाइफ में, एंड टू स्टे अलाइव, और अलाइव
अलाइव रहती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी कि अब देखते हैं इस चैप्टर में कितने टॉपिक हैं और कौन कौन से। आ जाते हैं टॉपिक्स पर कि भाई लाइफ प्रोसेस में हम कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि हमें जो न्यूट्रिशन मिलती है, किससे मिलती है मैम? खाने से। खाना खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। और इसका एक और काम होता है टेकिंग इन फूड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो क्या होता है टेकिंग इन फूड, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का। ठीक है, इससे ध्यान से सुनना। टेकिंग इन फूड यानी कि खाने को लेना, अपने माउथ में खाने को सबसे पहले ले लिया और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमें। सेकंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग प्लस प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो हम सांस लेते हैं ना अंदर बाहर, ये रेस्पिरेशन होता है। किसकी वजह से लेते हैं? लंग्स की मदद से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और अपना ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला है? प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे करेगा। मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर ना पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो आज तो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, तो अभी आप ऐसे ही बार बार से समझ लीजिए, अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी ये मत समझना कि भाई मैं क्या करा रहे हो आप, इतना डिप्रेशन में मत आना। अभी अभी बार बार से समझते हैं। ठीक है, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स। अब भाई हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन में खाना तो खा लिया, लेकिन फूड, फिर रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में क्या किया हमने? रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग प्लस प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, एनर्जी सारे हो गए ना। अब ट्रांसपोर्टेशन भी तो करवाना है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो हमने खाना खाया है उसको सभी पार्ट्स में भेजना। एनर्जी जो हमारी बनी है ना, उसको सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में भेजना। जब तो आप काम कर पाओगे, जब भी तो आप काम कर पाओगे, ये दिमाग लगा पाओगे पढ़ने में। नहीं खाना खाओगे तो कैसे करोगे? है ना मैम? हम तो खाना खाने के बाद भी नहीं लगा पाते, पता नहीं फोन कितनी बुरी आदत लग रखी है। खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। एक्सक्रेशन, लास्ट फोर्थ फोर्थ टॉपिक है एक्सक्रेशन। क्या होता है इसमें? रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपका जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो अब जल्दी ही आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए टेक केयर, बाय।